क्वेश्चन नंबर 144 सभा पटल पर रखा गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर मुझे बोलने का मौका दिया। देश के युवा जो हैं वो आज नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पहली बार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और जिसके माध्यम से गांव-गांव के और पंचायत लेवल तक के जो युवा हैं वो प्रशिक्षित होंगे और अपने पांव पर खड़े होंगे और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। और उसी के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से कौशल केंद्र जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर खोलने की योजना बनाई है और जम्मू कश्मीर राज्य में भी काफ़ी कौशल केंद्र जो है वो बनाने की योजना है और चल भी रहे हैं और हम इससे संतुष्ट भी हैं, युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से राजीव प्रताप रूडी जो इस मंत्रालय का कार्यभार देख रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं की चिंता भी कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जम्मू कश्मीर राज्य में ITI जो केंद्र हैं वो बहुत कम है, सिर्फ 38 है, 38 है। मैं चाहता हूं कि क्या मंत्री जी हमारे राज्य में ब्लॉक लेवल पर ITI खोलने की कोई योजना बना रहे हैं? क्योंकि ये जो कौशल केंद्र हैं ये जिला केंद्र पर है और ब्लॉक लेवल पर अभी तक नहीं है, तो क्या कोई ऐसी योजना है? स्पीकर महोदय, देश में पारंपरिक तौर पर अगर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है तो 1956 से ITIs के माध्यम से की गई। और जम्मू और कश्मीर के विषय में उन्होंने सवाल उठाया। ये सच है कि आज जम्मू कश्मीर में मात्र 38 ITI हैं जो पूरे प्रदेश में, और उस अनुपात में देखा जाए उसमें 37 ITIs सरकारी क्षेत्र में और एक ही मात्र निजी क्षेत्र में। हम लोगों ने ये सोचा है कि जो अभी ITIs की कल्पना है और पूरे जम्मू कश्मीर में 65 ब्लॉक जम्मू क्षेत्र में हैं, कश्मीर क्षेत्र में 60 ब्लॉक हैं और लेह और लद्दाख में 18 ब्लॉक हैं, जिसमें कुल मिला के 22 जिले जम्मू कश्मीर में हैं। और अभी जो वर्तमान में स्थिति है इसमें निश्चित रूप से इसके विस्तार की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार ने ये तय किया है और ये प्रस्ताव अभी कैबिनेट के विचाराधीन है कि देश के 2500 ऐसे ब्लॉक जहां ITI नहीं है वहां ITI स्थापित किया जाएंगे। उसी क्रम में अभी हमारे पास जो सूचना प्राप्त है, जम्मू कश्मीर सरकार ने जो नई योजना हम लॉन्च करने वाले हैं जिसका RFP पहले लाया गया था, उसमें लगभग 80 स्थानों पर, जिसमें मैं समझता हूं कि सभी ब्लॉक्स में मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा सकती है, इसका प्रस्ताव है। जैसे ही ये प्रस्ताव कैबिनेट में स्वीकृत होगा, जो देश भर में 2500 प्रखंडों में जो प्रस्ताव है और प्रथम चरण में 1500 स्थानों पर ब्लॉक लेवल पर मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ITI और शॉर्ट टर्म स्किलिंग के लिए होगा, उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य का जो आग्रह है कि जम्मू कश्मीर के एक एक प्रखंड में मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए, सरकार उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण के कारण देश में ITI की गुणवत्ता कम हुई है, क्या ये सच है? अगर कम हुई है तो इसके कारण क्या है और ITI की गुणवत्ता बनी रहे और उसमें बढ़ावा हो, अच्छी गुणवत्ता हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2012 में ITI खोले जाने के लिए आवेदन एक निर्णय के आधार पर पिछली सरकार ने लिया कि इसे QCI के माध्यम से, क्वालिटी काउंसिल ऑफ माध्यम से इसका इंस्पेक्शन करा के एक्रेडिशन कराया जाएगा। और उस निर्णय के दौरान आप अगर मैं छोटा सा सूचना सदन को देना चाहूँगा कि 1956 से लेकर के 2000 तक इस देश में जो ITI की संख्या थी वो लगभग 4000 के आसपास थी। 2004 से लेकर के 1956 से लेकर के 44 वर्षों में मात्र 4300 ITI इस देश में 46 वर्ष में खुले। लेकिन 2002 से लेकर के 2003 से लेकर 2014 तक लगभग 5000 ITIs खुले और जब से QCI आई है लगभग 4500 के आसपास ITI खुले हैं।
ये हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय है महोदया कि जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में गुणवत्ता के अभाव में भी ITIs खुले हैं, उसके कारण मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि आज 3.5 लाख बच्चे प्राइवेट क्षेत्र में ITI में पढ़ते हैं और अगर 3.5 लाख बच्चे ITI में मात्र उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं और उनके फीस निकाली जाए जो प्राइवेट क्षेत्र में है तो लगभग 1100 करोड़ फीस के रूप में बच्चे देते हैं ITIs को, और पूरे देश का निकाला जाए तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने QCI के अध्यक्ष नए लाए गए हैं, लेकिन QCI जो अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पर क्वालिटी मेंटेन करने का दायित्व रखती है, कहीं ना कहीं इस काम में ITI के मामले में चूक गई और इसको हम लोगों ने टेकअप किया है। और हम लोग इस गुणवत्ता के सुधार के लिए अब देश में जो ITI खुलेंगे, हम लोगों ने 2017 का नया नॉर्म्स पर ITI खुलेंगे जो CBSE और ICIC के स्कूल की तरह चलेंगे, ये हम लोगों ने तय कर दिया है। उसके नॉर्म्स को हम लोग नोटिफाई भी 15 जुलाई को कर चुके हैं और इस देश में खुलने वाले तमाम ITIs जिसकी गुणवत्ता ICSE, CBSE और केंद्रीय विद्यालय की तरह होगी, आने वाले दिनों में देश में जो भी ITI खुलेगा उसके गुणवत्ता की नए मानक इस देश में तैयार करके दे दिए गए हैं। हमें इस विषय को लेकर के चलना है और राज्य सरकारों को 2012 से उनको अलग कर दिया गया था ITI में उनका अनुशंसा प्राप्त करने के लिए। The state governments were not allowed or they were not made participative to the decision making of opening of ITIs। हम लोगों ने नए ITIs खोलने में राज्य सरकारों को भी अब अधिकार दिया है कि जब तक उनकी अनुमति और उनकी स्वीकृति और उसके गुणवत्ता पर उनका मंतव्य नहीं आ जाता तब तक हम नए ITIs का स्वीकृति नहीं देंगे। ये बड़ा चिंता का विषय है और सरकार ने देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर ITI के गुणवत्ता सुधारने के लिए पूरे कदम उठा लिए हैं। CK संगमा जी। Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to ask a very important question. We all are aware that this most probably is one of the most important ministries when it comes to the future of our country, keeping in mind the large number of youngsters and youth that we have. With that challenge in mind, I'm very happy that the government is taking initiative to open many new ITIs. My question to the Honorable Minister is that there are many ITIs which are already there. My constituency, our late leader and our former MP there, late Shri P.A. Sangma ji, had opened up ITIs as well as a regional vocational training institute. And it is very sad to say that today in those ITIs and the RVTI, there is no principal. In fact, the principal is having a dual post all the way from Calcutta or from, and there's another faculty all the way from Guwahati. So what my question to the Honorable Minister is, could we take steps to ensure that the ITIs and the RVTIs that have already been set up should have the required manpower and the faculty so that proper skills can be imparted to the youth, and also the infrastructure that is there. The infrastructure also is not up to the mark in most of these ITIs and the RVTIs. I'm especially talking about the RVTI, which is in Tura. There is no principal right now, there is not enough faculty, and the building is in a very, very bad condition. Could I get some kind of assurance from the Honorable Minister that this issue would be taken up so that the children can get good skills in the future? Thank you very much, ma'am. And this is a very important question. RVTIs were established across the country by the central government, and one exists in Tura. There is a shortage of officials and principals in these institutions. We have already moved to see that these vacancies are filled up. But at the same time, RVTIs or ATIs which were set up across the country have played a very significant role. And I'm aware that Mr. Sangma, who was the former speaker, took a very active initiative because he had headed this department earlier as the Minister of Labour. But I can assure the House that we have already moved for filling up the vacancies, and in a very short while we'll try to see that the vacancies are fulfilled as far as RVTIs are concerned. गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की स्किल इंडिया की जो कल्पना थी, निश्चित तौर पर पूरे देश भर में कौशल विकास केंद्र खोल करके जो एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है जिसमें करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसी के तहत जो PPP मॉडल में
आईटीआई सरकारी जो आईटीआई थी जिसमें 1396 आईटीआईयों को चिन्हित किया गया है पीपी मॉडल में नई टेक्नोलॉजी के साथ। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी आईटीआईयों को इसमें शामिल किया गया है। मेरे क्षेत्र सतना की भी आईटीआई क्या उसमें शामिल की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ये पीपीपी मॉडल में आईटीआई चिन्हित किए गए हैं इसमें कौन कौन से ट्रेड चिन्हित किए गए हैं और कितनी संख्या में छात्रों को इसमें नई ट्रेनिंग देने में सफल हो पाएंगे। महोदय, एक वर्ल्ड बैंक की योजना थी जिसके तहत पीपीपी मॉडल के तहत प्रत्येक आईटीआई और उन समय कल्पना की गई थी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना की जाएगी और प्रत्येक लगभग 1396 आईटीआई को पूरे भारतवर्ष में 2.5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। इसे इंटरेस्ट फ्री 10 साल का मोरेटोरियम के साथ दिया गया था ताकि उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सके, जो सामान है, जो इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदा जा सके। उत्तर प्रदेश लेकिन आईएमसीज बहुत जगह काया जो इंडस्ट्री बॉडी के साथ मिलकर के सोसाइटी बनाना था आईटीआई में, कई स्थानों पर उनका काम बड़ा अच्छा रहा है, कई स्थानों पर काम नहीं हुआ है। मैं जो सूची है कि किन किन स्थानों पर आईएमसीज स्थापित किए गए हैं पीपीपी मोड में मध्य प्रदेश में, मैं उसकी सूची उपलब्ध करा देना चाहूँगा। महोदय, मैं एक विषय सिर्फ ये जोड़ना चाहूँगा सदन के लिए कि इसके गुणवत्ता के सुधार के लिए अगर आप देखेंगे महोदय तो जयपुर शहर में अकेले जयपुर शहर में 316 आईटीआई हैं, सीकर जैसे जगह पर 139, अलवर में 132, उसी प्रकार से इलाहाबाद में एक ही शहर इलाहाबाद में 177 आईटीआई, मथुरा में 155, आप देश भर में कहीं देखें, पटना जैसे शहर में 221 आईटीआई, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 59। एक प्रकार से शहरों में ही आकर के एक व्यापार के तौर पर ये इंस्टीट्यूशंस खुले हैं और ये हमारे लिए बहुत चुनौती का विषय है कि पूरे भारतवर्ष के 2500 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां आईटीआई नहीं है और एक एक शहर में बड़ी संख्या में खुल गए हैं। हम इसका विश्लेषण करते हुए पूरे भारतवर्ष में आईटीआई को गुणवत्ता के साथ स्थापित की जाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं और जो सूची माननीय सांसद ने मांगा है मैं इनको उपलब्ध करा दूंगा। श्री कौशलेंद्र कुमार। मैडम, आपने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौशल विकास पर लगातार आपने प्रयास किया है। अभी जो पीपी मॉडल के तहत 1396 सरकारी आईटीआई है वो बिहार में कितना है और आप माननीय मंत्री जी बिहार से आते हैं, मेरा अनुरोध है कि बिहार के बारे में आप विशेष जानकारी दीजिए। माननीय सांसद ने बिहार के बारे में पूछा है। बिहार में अभी लगभग 1100 के आसपास प्राइवेट आईटीआई हैं और लगभग 67 के आसपास सरकारी आईटीआई हैं। बिहार की स्थिति महोदय सचमुच बहुत खराब है और पीछे हमने बड़े पैमाने पर आईटीआई के गुणवत्ता को बरकरार करने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में निरीक्षण का काम शुरू करवाया है। राज्य सरकारों का भी समर्थन मिल रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑलरेडी लगभग 125 आईटीआई का मान्यता समाप्त करने के लिए अपना रिकमेंडेशन दिया है। बिहार सरकार से भी मेरा ये आग्रह होगा कि जो आईटीआई गुणवत्ता के साथ नहीं चल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हमारे साथ मिल करके निरीक्षण करके और वैसी संस्थाएं जो गुणवत्ता के अभाव में बच्चों से फीस लेकर के सर्टिफिकेट जारी करने का ये प्रक्रिया चल रहा है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए मैं माननीय सदस्य कहूंगा कि राज्य सरकार से मिलकर के ऐसे राज्य सरकार की में अवस्थित आईटीआईज को उस पर कार्रवाई करने का हम लोग छानबीन का प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। कई लोगों को नोटिस भी गया है। इस देश में जो आईटीआई चलेंगे वो अच्छे आईटीआई चलेंगे, गुणवत्ता के साथ चलेंगे, मानक के साथ चलेंगे, अन्यथा भारत सरकार के लिए संभव नहीं है कि गुणवत्ता के अभाव में आईटीआई को पूरे भारतवर्ष में चलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 145 श्री पी